अपने घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा होता है। झाड़ियों में छुपा हुआ दुष्ट कौवा ये सब कुछ देख रहा होता है। वह चारों तरफ देखता है और हल्के से उड़कर आ जाता है और जल्दी जल्दी चिड़िया का खाना खाने लग जाता है और देखते ही देखते वे सारे भोजन को खा जाता है और खाने के बाद जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लग गई है, अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। वो अपना टिफिन खोलता है। ये क्या, आज फिर किसी ने मेरा खाना चुरा लिया। इसका मतलब आज फिर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हर रोज मेरा खाना पापा चुरा कर चिड़िया खा सारा लेता है। दिन ऐसे ही काम करता है और शाम को अपनी सारी लकड़ियाँ लेके घर जाता है। कि मम्मा कहाँ है, मुझे जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है। क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा तो नहीं लिया? हाँ, मुझे आज भी भूखे ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर जरूर आपको छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टिफिन से थोड़ी दूर जाते होंगे तो वो चोर अपना काम दिखा देता होगा। मैं झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही चिड़िया का पति लकड़ियाँ उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू, क्या था आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का सुनकर तो गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। कालू, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ टिफिन चोरी करने कल। हाँ, लकड़ियाँ उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू, क्या था आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का सुनकर तो गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। कालू, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ टिफिन चोरी करने कल। हाँ, मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार भी पड़ेगी और रुसवाई भी होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से काम पर जाने की तैयारी करते। ये ले अपना टिफिन, मैंने खिचड़ी बनाकर रखी है टिफिन में। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर कोई चोर आपका टिफिन चुरा ले। आज मैं टिफिन गुड़िया अपने के पास ही पापा फिर से रखूंगा। काम पर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी टिफिन चोरी करने के लिए घर से मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और अपना टिफिन यही पास ही रख लेता हूँ। वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़िया ने टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो वहाँ रखा था। कालू, प्लीज कालू, तुमने कल भी भुनी हुई मछली खाई थी। आज तुम जाकर उसे बातों में लगाओ और मैं पीछे से टिफिन खा लूंगी। कालू फिर मान कालू जाता दूसरी है। तरफ से उड़ता हुआ आता है। तैयारी चल रही है जी। मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। थोड़े दिनों तक ठंड शुरू होने वाली है, बर्फ भी शुरू हो जाएगी, इसलिए आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू कौवे, तुम कहाँ से आए हो? यार, मैं तो बाल बच गया। मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू कौवा ऐसी झूठी कहानी शुरू करता है और पीछे से दाव लगाकर टिफिन उठाकर चुपके से पेड़ के पास ले जाती है और टिफिन खोलकर देखती है और खिचड़ी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वे देखते ही देखते सारी खिचड़ी को खा जाती है और खिचड़ी खाने के बाद टिफिन को फिर से रखकर आ जाती है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ न जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया और फिर तुम कालू अपना कौवा काम वहाँ करो। से चला जाता है और गोरी भी एक पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाती। कालू, जब तुमने कहा कि वो चील मुझे पकड़ने लगी थी तो मेरी हंसी निकल रही थी। वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाती है, मजा ही आ गया। अब तुम घर जाओ और मैं फिर दाना गोरी खाकर घर घर चली आता जाती हूँ। है। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने टिफिन से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई जादू है। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा चिड़िया उस दिन फिर से भूखा ही रहता है।
शाम को जब पापा चिड़िया घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं अपना काम कर लूँगा। फिर दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने पति का टिफिन तैयार करती है तो खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है। आपने आज टिफिन नहीं खाना क्योंकि आज मैंने चोर को सजा देने के लिए खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई है। अब तो चोर पकड़ा जाएगा। तुमने उसे सजा देने की अच्छी योजना बनाई है। पापा मैं भी देखूंगी वो चोर कौन है जो मेरे पापा का हर रोज खाना चोरी करके खा जाता है। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन थोड़ी दूर रखकर दूसरे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। कौवा तो पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ। भूख भी बहुत लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना। फिर कौवा और कौवी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जाकर गोरी टिफिन का ढक्कन खोलती है। रोटी की चूरी देखकर कालू और गोरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाइट बटन को दबाएं।